नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समीर ग्राफिक्स में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बहुत ही आसानी के साथ लक्ष्मी पूजा का चंदा रसीद डिज़ाइन बनाना बताएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से आप जिसे इसमें है श्री लक्ष्मी पूजा समिति, तो आपने यहाँ पे इसका नाम अगर चेंज कर दिया, जैसे कोई दुर्गा पूजा समिति संस्था का नाम कर दीजिए, तो आपका ये दुर्गा पूजा का चंदा रसीद हो जाएगा। ये नाम आप चेंज कर देंगे तो ये आपका लक्ष्मी पूजा का हो जाएगा। आप गणेश पूजनोत्सव का कोई हेडिंग या नाम रख देते हैं तो ये आपका गणेश पूजा का चंदा रसीद हो जाएगा। तो हम आज बहुत ही आसानी के साथ इस चंदा रसीद डिज़ाइन को बनाना आपको बताएंगे, और इस डिज़ाइन को एक ही बार में कलर कैसे करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हमने इसको बनाया तो था ब्लैक में, क्योंकि मास्टर वगैरह निकालने के लिए हमको ब्लैक ही कलर चाहिए। अगर किसी को डिज़ाइन व्हाट्सएप या भेजनी है या किसी को मेल करना है तो एक क्लिक में इसको कलर कैसे करते हैं ये भी हम आपको डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद बता देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट फॉन्ट इमेज है हमने पहले से यहाँ पर रख लिया हुआ है, तो इसको पेज से डिलीट करते हैं और इस डिज़ाइन को हम यहाँ पर लाते हैं। और किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम उस मैटर की साइज़ को डिफाइन करते हैं, जो जिस साइज़ में हमारा मैटर प्रिंट होना है। तो सबसे पहले कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे, एक रेक्टेंगल ले लेंगे और इसकी डिज़ाइन हम तैयार करेंगे 18 बाईस 1/12 में, यानी जिसकी साइज़ हम रखेंगे लगभग 8 इंच बाई 3 इंच। कीबोर्ड से कंट्रोल P करेंगे जिससे ये पेज के सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। अलाइनमेंट होने के बाद अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसमें जैसे कि इतना पोर्शन लगभग होता है काउंटर के लिए, बाकी इतना पोर्शन आप दान दाता को जो चंदा देता है उसको फाड़ कर देते हैं, इतना ये काउंटर रिकॉर्ड में रह जाता है। तो इसकी कोई साइज नहीं होती, हम अपने मैटर के हिसाब से जितना में हमारा मैटर एडजस्ट हो जाए उतने में इस साइज़ को रख लेते हैं। तो इसी का एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, लगभग इतना। और इधर से इसकी साइज़ थोड़ी कम कर लेंगे और बीच में यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे परफेक्ट के लिए, जहाँ से ये फाड़ने के लिए बनता है। ये आपके पास काउंटर में रह जाएगा और ये दानदाता के पास चला जाएगा। इतना करने के बाद इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके या इन दोनों रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इनका आउटलाइन एक पॉइंट कर देते हैं, और इस रेक्टेंगल को हम एक और रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे। कंटूर में जाएंगे और इन साइड में अप्लाई कर देंगे, लगभग थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। लगभग इतना इतना करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे जिससे ये ब्रेक हो जाता है। अब इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। इसके कॉर्नर को राउंड कर लेंगे, लगभग इतना। इतना करने के बाद हम अब इसमें डिज़ाइन सेट करेंगे। डिज़ाइन सेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये लक्ष्मी पूजा का एक बॉर्डर तैयार कर लेते हैं। ये फॉन्ट हमने AMS से टाइप कर लिया हुआ है और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इसी का डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। इन सभी को आपस में ग्रुप करके और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से C प्रेस करेंगे, सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। उसी प्रकार से इसको एक और डुप्लीकेट कर लेंगे और बॉटम साइड में एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसका एक कॉपी कर लेंगे, इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद हम इसको यहाँ पे भी एडजस्ट कर लेंगे और इसकी संख्या यहाँ थोड़ी कम कर लेंगे कुछ इस प्रकार। इतना करने के बाद इसको और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से E प्रेस करेंगे जिससे ये इसके अलाइनमेंट हो जाता है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। फिर इसका एक और डुप्लीकेट कॉपी करेंगे और इसको
मिरर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल पे रोटेट कर लेंगे और इसको इधर एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद अब बारी आती है ये लक्ष्मी जी और गणेश जी के डिज़ाइन की। तो ये हमने बनाया हुआ है लक्ष्मी पूजा का। तो सबसे पहले यहाँ पर लक्ष्मी जी की इमेज आएगी, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। फिर गणेश जी की इमेज आएगी और ये श्री लक्ष्मी पूजा महासमिति हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। इसको और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे, जिससे ये अलाइनमेंट हो जाता है। इसकी साइज़ थोड़ी सी एडजस्ट कर लेंगे, लगभग इतना। फिर है श्री गणेशाय नमः, इसको भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे इस प्रकार से। इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको पहले बढ़ाया हुआ था। इसको यहाँ पे हमने जो 0.01 किया है, इसका भी काम हम बताते हैं कि यहाँ हमने क्यों 0.5 किया हुआ था। इतना करने के बाद इसको यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। फिर बारी आती है एड्रेस की। एड्रेस के लिए हमने ये एड्रेस यहाँ पे इस एड्रेस को अप्लाई कर लेंगे, इसको सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में करने के बाद कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब कीबोर्ड से F10 प्रेस करके इसके कॉर्नर को राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद इन दोनों को आपस में सिलेक्ट करके C और E प्रेस करेंगे, जिससे अलाइनमेंट हो जाता है। इसका फिल हम करेंगे वाइट और कीबोर्ड से पेज डाउन कर लेंगे। अब इसका आप चाहें तो एक और डुप्लीकेट बना लें रेक्टेंगल का, जिसमें कलर हम फिल करेंगे ब्लैक, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें। इसको कीबोर्ड से पेज डाउन कर लेंगे। इतना करने के बाद अब बारी आती है टेक्स्ट वगैरह की, क्रमांक और ये नाम का। इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इसकी साइज़ थोड़ी सी एडजस्ट कर लेंगे, लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद इन सभी को ग्रुप करके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे, जिससे ये सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। इतना करने के बाद अब बारी आती है रुपए और हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता की। हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता को यहाँ पे लगभग एडजस्ट कर लेते हैं और इस रुपए के सिंबल को यहाँ, इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर लेते हैं, लगभग इतना। इतना करने के बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और लगभग जिसकी लंबाई लगभग कुछ इतना रखते हैं, और इसके नोड को यहाँ से इन दोनों नोट को सिलेक्ट करके राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद इसके आउटलाइन 1 पॉइंट कर देते हैं। 1 पॉइंट करने के बाद अब हम इस डिज़ाइन को आप चाहें तो ब्लॉक में रख लें या सर्कल में रख लें। तो हम इसको कीबोर्ड से Y प्रेस करते हैं, पॉलीगॉन टूल लेते हैं और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लगभग 25 करते हैं और ड्रा करते हैं। कीबोर्ड से F10 प्रेस करके इसको अंदर की तरफ कर लेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके एडजस्ट कर लेंगे। इसका कलर ब्लैक रखते हैं। इसकी आउटलाइन को नन कर लेंगे और इस रुपीस के सिंबल को छोटा करके कीबोर्ड से पेज अप करके इन दोनों को आपस में सेलेक्ट करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इन दोनों को आपस में ग्रुप करके कर लेंगे। करने के बाद इसको और लेफ़्ट साइड में करके इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब इतना हो गया। अब हमको इसमें कुछ और क्या कर दिया जाए जिससे ये डिज़ाइन थोड़ा सा और बेहतर लगे। तो इसमें हम लक्ष्मी जी की जो फ़ोटो है इसको बैकग्राउंड में यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और इसको ट्रांसपेरेंसी टूल की सहायता से थोड़ा सा लाइट कर देंगे। इसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ट्रांसपेरेंसी टूल में जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे यूनिफॉर्म, जिसकी ओपेसिटी हम रखते हैं 85%, लगभग इतना ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम लेफ़्ट साइड को भी एडजस्ट कर लेंगे।
लेफ़्ट साइड में ये बॉर्डर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जो दानदाता के पास जाएगा वो इतना ही पोर्शन जाएगा, बाकी ये पोर्शन आपके पास बुक में रिकॉर्ड में रह जाती है। और अब हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो श्री लक्ष्मी पूजा समिति को यहाँ कॉपी कर लिया और इन दोनों को सेलेक्ट करके सेंट्रल से अलाइनमेंट कर देंगे। लगभग इस प्रकार से ये हो गया। अब हम इस एड्रेस को भी यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। कॉपी पेस्ट के लिए हमने बताया हुआ था, जैसे हर बार वीडियो में बताता हूँ, माउस लेफ्ट बटन से ड्रैग करके राइट साइड में ले आके राइट क्लिक करके छोड़ेंगे, वहाँ ये कॉपी हो जाता है। उसी प्रकार से हम ये कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को, एड्रेस को, कीबोर्ड से पेज अप करेंगे, इसका कलर वाइट कर लेते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से C और E प्रेस करेंगे और इनका ग्रुप बना लेंगे। अब इतना करने के बाद अब ये क्रमांक, दिनांक, श्री, पता, रुपया शब्दों में ये चीज़ें भी यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो हम इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद टेक्स्ट टूल से जो बाकी का एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद इन सभी को ग्रुप करके सेंट्रल से अलाइनमेंट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब इतना करने के बाद आप चाहें तो इसकी स्पेसिंग भी थोड़ी सी एडजस्ट कर लें। अब हम यही रुपीज़ वाला सिंबल यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगा सकते हैं और हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता भी यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा चाहें तो और एडजस्ट कर लें कुछ इस प्रकार से। अब इतना करने के बाद आप चाहें तो इसमें ये लक्ष्मी जी की इमेज भी यहाँ आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। कीबोर्ड से पेज डाउन कर लेंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं लगभग इस प्रकार से। इसके कलर को हम वाइट फिल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कितनी आसानी के साथ ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ चाहें तो परफेक्ट के लिए यहाँ पे एक आउटलाइन ड्रा कर लें और इसको इसके सेंटर में यहाँ एडजस्ट कर लें। कीबोर्ड से F12 प्रेस करें, इस आउटलाइन को डॉटेड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे इसको आप इस साइड करके यहाँ पे अपने फर्म का प्रेस लाइन दे सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट जब यहाँ से होगा तो ये प्रेस लाइन और ये चंदा रसीद कस्टमर के पास प्रेस लाइन सहित जाएगी। इतना, ये तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी के साथ हमने इस डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। अब इस डिज़ाइन को कलर करना है, हमें किसी को व्हाट्सअप करना है, तो उसके लिए हम कैसे इसको कलर करेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट तो कलर हो जाएगा लेकिन ये इमेज JPG है। ये सभी एक क्लिक में कैसे कलर होगा, तो आइए सीख लेते हैं। इन सभी को आपस में ग्रुप कर लेंगे, कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे और एक सर्कल ड्रा करेंगे लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद लेंस टूल में जाएंगे और यहाँ कलर ऐड सेलेक्ट करेंगे। इसकी ओपेसिटी रखेंगे 100% रेट और यहाँ पे कलर, आपको जो कलर करना है उस कलर को सिलेक्ट करेंगे और देखिए कितनी आसानी से ये कलर हो गया। लेकिन अभी इसको आप अगर हटाएंगे तो ये हट जाएगा। तो इसके लिए यहाँ फ्रोजन पे क्लिक करेंगे। फ्रोजन पे क्लिक करने के बाद ये अब अप्लाई हो चुका है। इस आउटलाइन को आप चाहें तो डिलीट कर दें या नन कर दें और इसकी आप JPG बना के जिसको भेजना हो भेज सकते हैं। एक क्लिक में देखिए कितनी आसानी के साथ आपका टेक्स्ट तो कलर हो ही गया, उसके साथ साथ जो इसमें क्लिप आर्ट इमेज लगे हुए हैं वो भी सिंगल कलर में कलर हो गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।